नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकित राय, हमारे सहयोगी हैं कशिश। आज हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया के बारे में। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको क्या लगता है कशिश, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? देखिए, इन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि ये मजबूर थे इस्तीफा देने के लिए। अब जैसे कि सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है मनीष सिसोदिया को 5 दिन की, तो इनको इस्तीफा देना ज़रूरी था। इन्हें लगता था कि हाँ, इनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की जाएगी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें सुनने से मना कर दिया है, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पर इनके इस्तीफे से मेरे हिसाब से दिल्ली वासियों के लिए काफ़ी दुखद बात है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग हैं, जिसमें से अगर आप आबकारी विभाग को हटा दें, शराब के जो विभाग को हटा दें, तो 17 विभाग बचते हैं। तो अगर हम एक विभाग के लिए किसी का इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं तो वो गलत बात है, क्योंकि बाकी 17 विभागों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए किसी मंत्री के उप मुख्यमंत्री को 50% विभाग दे देना, मनीष सिसोदिया के ऊपर कम से कम नहीं तो 50% से अधिक विभाग थे। लगभग 33 विभागों में से 18 विभाग इनके पास थे। क्या ये लाजमी बात थी? देखिए, बात तो लाजमी नहीं है, पर बात उस तरह लाजमी नहीं होती जब इन्होंने विभागों को अच्छे से नहीं संभाला होता। पर मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिन्हें इन्होंने अच्छे से ना संभाला हो, चाहे वो एजुकेशन विभाग हो, फाइनेंस विभाग हो। हाँ, यहाँ पे शराब घोटाले में इनकी जो गलती है वो सीबीआई रिमांड में गए हैं, सीबीआई पूछताछ करेगी, वो बात आगे सामने आएगी। पर मेरे हिसाब से दिल्ली की एजुकेशन के लिए जो इन्होंने किया है वो आज तक ना तो किसी शिक्षा मंत्री ने किया था और ना ही कोई आगे कर पाएगा। आपके सांसद जो संजय सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कहाँ क्या ये उचित है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? एक तरह से लोकतंत्र की हत्या तो है ये, क्योंकि आबकारी विभाग ने अभी जो इन्होंने शराब घोटाले के मामले में बात हुई है, तो अभी सीबीआई जांच कर रही है, इसमें अभी कुछ सामने नहीं आया है और हो सकता है कि वो जांच के बाद दोषी ना भी ठहराए जाए। पर इनके साथ साथ जो एजुकेशन वगैरह पे इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये शिक्षा के लिए शर्मसार बात है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ऐसा पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने शिक्षा के लिए अभी तक क्या किया? उनकी सरकार अगर इतनी अच्छी थी, शिक्षा में अच्छी थी, दिल्ली में एमसीडी में 15 साल से उनकी सरकार थी, तो क्यों उनकी सरकार इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव से हटी? क्यों आम आदमी पार्टी आई? दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया, लेकिन दिल्ली सरकार में कम से कम 50% काम केंद्र सरकार के थ्रू होता है, आपको पता होगा। तो मैक्सिमम चीज तो केंद्र सरकार के हाथों में होता है ना। तो आप मुझे ये बताइए ना, अगर केंद्र सरकार के हाथ में मैक्सिमम चीज़ थी, तो अभी बीते वर्ष ही दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, तो उसमें दिल्ली सरकार क्यों आई, आम आदमी पार्टी क्यों आई, भारतीय जनता पार्टी में कहाँ कमी रह गई? शायद वहाँ पे चेहरा बदलना चाह रहे हो आम जनता की। आम जनता एक ही बार के एक ही सत्ता के लोगों को देखते देखते थक गए हो और चेहरा बदलना चाह रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि जनता चेहरा बदलना नहीं चाहती थी। जब आप काम नहीं करेंगे तो जनता तो आप बदलेगी ही ना चेहरा, क्योंकि 15 साल से कोई काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम काम करेंगे, पर कोई ये नहीं बता रहा कि हमने अभी तक क्या काम किया। बीते 15 वर्षों में गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ हटाया, कहाँ हटाया कूड़े का पहाड़? अगर मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में निर्दोष होते तो सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देती, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। कल के दिन उन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत काम किए हैं, घोटाले किए हैं, इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस पर अभी सुनवाई या फिर उनकी याचिका भी देखी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप एससी पर जाइए, अगर एससी से मामला हैंडल नहीं होता तो हमारे पास दोबारा आइएगा। ये नहीं कहा है कि हम उनके मामले पर कोई वो नहीं दिया है स्टेटमेंट, तो हम इतनी जल्दी नहीं कह सकते अभी कुछ भी उस बारे में। लेकिन सत्येंद्र जैन तो काफी दिनों से अरेस्ट थे, पुलिस हिरासत में थे, तो दोनों का एक साथ इस्तीफा देना, क्या लगता है आपको? इस्तीफा एक साथ दिए हैं वो लोग? इस्तीफा एक साथ दिया है क्योंकि हाँ, उन्होंने सोच समझ के इस्तीफा दिया है। एक के बाद अगर एक अरेस्ट हो जाएंगे तो ये काफ़ी भारी क्षति है उनके लिए और काफ़ी दुखद बात है आम आदमी पार्टी के लिए, और एक तरह से नाइंसाफ़ी भी है, क्योंकि सत्ता में होने का गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। तो दिल्ली मंत्रिपरिषद में कुछ बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आजकल में। धन्यवाद।